हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ़ हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई इंसान आपको धोखा दे दिया है, अगर कोई इंसान आपको छोड़कर जा रहा है और आप रो रहे हो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्यार कर दिया था, अब क्या करें आप। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे हम। बट मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि लोग कैसे इन उलझनों में पड़ जाते हैं। उस टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे। आप बताइएगा कि सही है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। जो भी चैनल को सब्सक्राइब किया हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको। और वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि कोई इंसान जब हमें छोड़कर चला जाता है या बदल जाता है तो अब हम क्या करें। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है। पहले तो हम ये बात करते हैं कि हम इस तरह के उलझनों में क्यों आते हैं। अक्सर जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा लॉयल और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान होते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। ठीक है, वो कैसे देंगे, हम अपना 100% देंगे। कैसे देंगे, हमारी जो सारी खुशियाँ हैं वो उसी से जुड़ी होंगी, हमारे जो सपने हैं वो उसी से जुड़े होंगे। हम अपना सब कुछ भुला देते हैं सिर्फ उसे खुश देखने के लिए, उसके लिए लॉयल होने के लिए। हम वो सारी चीज़ें करने लग जाते हैं कि ये शो ऑफ हो जाता है कि हाँ आप इम्पोर्टेंट हो। जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, और ये मैं सच्चाई आपको बता रही हूँ कि दुनिया में 99% जो लोग होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड्स होते हैं। ठीक है, आप तो उन्हें 100% दे रहे होते हो, बट वो अपना 100% आपको बिल्कुल नहीं दे रहे होते हैं। उनकी जो लाइफ है वो टुकड़ों में बटी होती है। लाइक उनकी लाइफ में और लोग भी रहते हैं, पर आपकी लाइफ में सिर्फ वो इंसान रहता है। आप सपने उसी के बारे में लेकर सपने बनाते हो। आप 7 जन्मों के बातों पे ट्रस्ट करने लग जाते हो। कैन यू इमेजिन, अगर वो इंसान ने बोल दिया कि मैं होल टाइम आपके साथ, पूरी लाइफ टाइम मैं आपके साथ रहूँगा, तो आप बिलीव कर लेते हो। यहाँ इंसान का रिलेशनशिप 7 दिन नहीं टिकता। जो आजकल जो प्यार मोहब्बत चल रहा है, मैं उसकी बातें कर रही हूँ। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा, हमको ये सोचना पड़ेगा, अगर अभी भी आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आए हो, जिससे तकलीफ़ हो रही है, या आपको ऐसा लग गया है कि वो बदल गया है या वो छोड़ के जाने वाला है या जाने वाली है, तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमारी जो खुशियाँ हैं ना, और भी चीज़ों में होती है जो कि हम इग्नोर करके सिर्फ इन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। तो उन खुशियों को जाने नहीं देना है। ठीक है, अपनी जो हॉबीज़ है, हमें जो पसंद है, जिसमें हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमें खुशियाँ मिलती है, हमें वो करना बंद नहीं करना होगा। जब हम वो सब चीज़ें भी करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर सामने वाला बदल गया है या सामने वाला हमें छोड़कर चला गया है तो हम उसके सहारे भी रह सकते हैं। बट अगर हम सारी चीज़ें उसी पर डिपेंडेंट कर देंगे, हम सब कुछ उसी के लिए सोचेंगे, तो हम आगे चल के बहुत अकेले पड़ जाएंगे। हम दिन रात रोते रहेंगे क्योंकि हम तो बहुत लॉयल थे। सामने वाला इंसान प्रैक्टिकल होता है, उसकी लाइफ में मैंने जैसे कि कहा टुकड़ों में होते हैं वो, और लोग भी उसकी लाइफ में शामिल होते हैं। सिर्फ आप इम्पोर्टेंट नहीं होते हो, इसलिए वो आपको ऑप्शन की तरह लेके चलता है। आप लाइफ में हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। जब तक आपसे चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो ठीक है, नहीं मिल रही हैं तो ठीक है। अब आपको यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि जब सामने वाला आपको, अब ये बोलोगे कि हम ऐसे पहचानें कैसे कि सामने वाला ऐसा है कि नहीं। मैं आपको ये सच बात बता रही हूँ, और आप जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर वो अपने रिलेशनशिप को देखना चाहता है, समझना चाहता है कि आखिर ये सच है कि नहीं है, तो एक्शन पे बिलीव करें। ठीक है, एक्शन मतलब आपका वो इंसान क्या करता है, कैसे सोचता है, बोलने पे ट्रस्ट नहीं करें। कि कोई इंसान आपको सिर्फ बातें बोल दे रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें बहुत मिस कर रही थी या कर रहा था, तो बातों पे ट्रस्ट ना करें, एक्शन को देखें। क्योंकि अगर कोई इंसान मिस कर रहा है तो वो आपके बिना रह ही नहीं पाएगा। कोई इंसान आपको प्यार करता है तो वो अपना प्यार शो ऑफ किए बिना रह ही नहीं पाएगा। तो एक्शन पे ट्रस्ट करें, बातों पे ट्रस्ट ना करें। अगर आप सिर्फ बातों पे ट्रस्ट करते रहेंगे तो जितनी देर आपकी बात होगी उतनी देर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही फ़ोन रख दिया जाएगा, जैसे ही लोग दूर हो जाएंगे, आप फिर वही रोना चालू, आप फिर वही सोचोगे कि क्या मैं गलत हूँ, क्या वो इंसान को मुझसे प्यार है, क्या वो इंसान को मुझसे लगाव है।
तो ये आपको जानना पड़ेगा कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं वहीं से आपको दुख मिलता है, ठीक है। तो लगाव थोड़ा कम रखिए, एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखिए और अपनी लाइफ को भी थोड़ा बांट कर रखिए, ना कि एक जगह फोकस करके रखिए, ठीक है। और अगर कोई इंसान चला ही गया है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ठीक है, उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तो वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। उसकी लाइफ में मैं मेरे लिए 1% की जगह नहीं है तो मैं उसे 100% क्यों दे रही हूँ। तो उसकी नेगेटिव चीज़ों को ध्यान दें कि वो किस तरह से आपसे 2 मिनट बातें कर ले या आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले, इतने के लिए आप बहुत खुश हो गए और अपनी लाइफ को स्पॉइल करने चले हो। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बिज़ी करो, अपनी जो हॉबीज़ जो मैंने कहा, जो खुशी जहाँ आपको मिलती है उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपको आपकी लाइफ जो उस पर फोकस जाएगी तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो अपनी हॉबीज़, अपनी खुशी जो आपको पसंद है, जो आपका फेवरेट है, उस पर वर्क करो। आपको लाइफ भी चेंज हो जाएगी, आप इन सब चीज़ों से बाहर भी निकल आओगे और आपको बहुत सारी जो खुशियाँ हैं वो भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी एक इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम में जो मैंने पोस्ट डाला था। एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था, मैंने जो पोस्ट डाला था, तो मैंने हमेशा से कहा है कि हर दिन एक पोस्ट डालूंगी जिस पे क्वेश्चन रहेंगे, जिस पे आप अपने सारे ओपिनियन शेयर करेंगे, देन उसके नेक्स्ट डे मैं आपको आंसर करूंगी। तो आज के पोस्ट का आंसर तो कल मिल जा रहा है आपको, ठीक है, बट अब नेक्स्ट पोस्ट रहेगा उसका मंडे को आंसर मिलेगा। फ़िलहाल पोस्ट क्या थी कि किसी ने पूछा था कि कोई इंसान हमें बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है, गाली गलौज करता है, इंसल्ट करता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कैरेक्टर पे उंगली उठाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने देना, और फिर जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो अचानक से वो भीख मांगना हो जाता है, रोना हो जाता है कि प्लीज़ मेरी लाइफ से मत जाओ। तो उसमें बहुत सारे ओपिनियन मिले, बहुत अच्छा लगा पढ़कर कि आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हो, बहुत सारी चीज़ों को समझते हो। बट मेरी ओपिनियन अगर आप जानना चाहोगे तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आज के टाइम में मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो इंसान 100% अपनी गलती को फ़ील कर लिया होगा या वो 100% बेईमान इंसान होगा, क्योंकि हम दूसरों के बारे में नहीं जानते। ये बिल्कुल सच्चाई है। हम सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, ठीक है। हम अपने आप को ही पहचान सकते हैं, ठीक है। तो हम सामने वाले के बारे में मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उसे बिल्कुल छोड़ दो, तकलीफ़ में रहने दो। कई बार इंसान को होता है कि वो जब कर रहा होता है तो उसे लगता है कि शायद मैं कंट्रोल में हो जाऊँ, मेरे कंट्रोल में रहे, मुझे छोड़ कर नहीं जाए और मैं बहुत ज़्यादा उससे लाइफ जीऊँ कि यार ये मेरे आगे पीछे रहे। बट उसने अपनी पूरी कोशिश की, हो सकता है उसका दिमाग ऐसा रहा हो, लेकिन वो जब आपको खोने लग गया तो वो डर गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसके पास वापस चले जाओ, क्योंकि उसने गलती तो की है। अगर आप सच्चे प्यार की बात करो तो सच्चे प्यार में क्वेश्चन, ये कैरेक्टर, ये टाइम स्पेंड, खुशी मांगना नहीं पड़ता, खुशी देना होता है। मतलब आप अपने पार्टनर की खुशी सोचोगे कि वो खुश रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ बहुत नॉइस हो रहा है बट प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिएगा आज की वीडियो पे। तो प्यार, सच्चा प्यार यही होता है कि आप सामने वाले की खुशी चाहते हो। तो सो के उसने ऐसा सोचा, अब उसे फ़ील होने लग गया। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उसके पास चले जाओ। आप यहाँ पर ये करो कि अभी 2-4 महीने उसे जज कर लो, देख लो कि उसे वाकई अपनी गलती फ़ील हो रही है कि नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा तकलीफ़ देना तो उसे बनता है, क्योंकि जब उसने आपको इतनी तकलीफ़ दी है तो अगर आप उसे तकलीफ़ नहीं दोगे तो कैसे समझ पाओगे कि वो इंसान में चेंजेस आया है कि नहीं। हो सकता है आप अभी जाके बात करने लग जाओ और फिर वो वही हरकत करेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो करेगा ही, बट फिर भी एक चांस देना बनता है। तो आप एक काम करो, 3-4 महीने रुक जाओ, उसे बताओ मत, उसे यही बोलो कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैं नहीं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। फिर देखो 4-6 महीने आप में एफ़र्ट लगाता है कि नहीं लगाता। अगर लगाता है तो है, और नहीं लगाता है तो नहीं है। बट अगर है भी, अगर वापस आप जुड़ जाते हो तो प्लीज़ एक्सपेक्टेशन कम रखना, ज़्यादा प्रेफरेंस मत देना, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना। हालांकि मैं एक सच्चाई ये भी जानती हूँ कि जब चीज़ों में एक बार खटास आ जाती है तो फिर वापस वो चीज़ें वैसी नहीं होती। वो कहते हैं ना कि गठान पड़ गई है तो फिर वो सीधी नहीं होती है। तो अब आपका रिलेशनशिप पहले जैसा तो नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपका मन है तो आप उसे चांस दे सकती हो। लेकिन 4-5-6 महीना थोड़ा सा चेक कर लो कि सामने वाला वैसा ही एफ़र्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। और प्लीज़ इस वीडियो में थोड़ा सा नॉइस है क्योंकि अंदर लाइट नहीं है और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम, इसलिए मुझे बाहर वीडियो बनाना पड़ गया। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।